इस शांत रात में जब सारी दुनिया थम सी गई है, मैं अपने दिल की हर धड़कन लेकर आपके चरणों में आता हूं। आज का दिन कैसा था? कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ थकान भरा, लेकिन हर एक पल में आप मेरे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, हर उस क्षण के लिए जिसमें मैंने आपका हाथ थामे रखा। प्रभु, क्या आपने देखा? मैं आज भी लड़खड़ाया, मैंने गलतियां की, कई बार तो मैं खुद से भी शर्मिंदा हो गया, पर आप तो फिर भी मुझे थामे रहे। मेरे अपराधों के बावजूद आपने मुझे स्वीकारा। आपकी कृपा इतनी विशाल है कि मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। ओ यीशु, जब मैं थक कर गिर गया था, तब आपने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। हां, आपने ही तो मुझे फिर से खड़ा किया। आपके बिना मैं क्या हूं प्रभु? कुछ भी नहीं, एक खोया हुआ, भटका हुआ इंसान। अब जब रात का अंधकार गहराता जा रहा है और मैं आराम की ओर बढ़ रहा हूं, तो मैं अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। क्या आप आज रात मेरे पास रहेंगे? क्या आप मेरी आत्मा को शांति देंगे? हां प्रभु, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, अभी इसी वक्त। मेरे कमरे की दीवारों से लेकर मेरी आत्मा के कोनों तक, हर जगह बस आप हो। मेरे तकिए पर आपकी शांति हो, मेरी सांसों में आपका प्रेम हो, और मेरी नींद में बस आपके चरणों की शांति हो। हे यीशु, अगर आज मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ कीजिए। मुझे पवित्र कर दीजिए प्रभु, शुद्ध बना दीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा बना दीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं किस चिंता में हूं, किस दुख में हूं, कौन सी बातें हैं जो मैं किसी से कह नहीं पाता, पर आप तो बिना कहे ही सुन लेते हैं। क्या आप आज मेरी बेचैनी को छू सकते हैं? क्या आप मेरे घावों पर मरहम रखेंगे? मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही तो वह है जिन्होंने मृतकों को जीवन दिया, अंधों को दृष्टि दी, पापियों को क्षमा दी। प्रभु, मेरे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षा दीजिए, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, उन सभी को अपनी छाया में रखिए। अगर कोई बीमार है, कृपया उसे छू लीजिए यीशु। एक स्पर्श आपका और चंगाई आ जाएगी। अगर कोई दुखी है, तो उन्हें वो शांति दीजिए जो सिर्फ आप दे सकते हैं। इस रात को मैं आपके हाथों में रखता हूं। हां, मेरी नींद, मेरे सपने, मेरा हर विचार, सब कुछ। कोई डर ना आए प्रभु, कोई बुरे विचार ना भटकाएं। बस आप हो और आपकी आत्मा मुझे घेरे रखे। जब मैं सो जाऊं प्रभु, तब भी आप जागते रहिए। मेरे सिरहाने बैठ जाए, मेरी आत्मा को थाम लीजिए, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे सुरक्षित स्थान आपका हृदय है। हे मसीहा, मुझे विश्वास दीजिए कि कल जब मैं उठूंगा तो नया होगा सब कुछ। नई आशा, नई शुरुआत, नई शक्ति। मैं अपने कल की चिंता छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरा भविष्य आपके हाथों में है। प्रभु, क्या आप मुझे और करीब बुलाएंगे? क्या आप मुझे वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने अपने चेलों को किया? कृपया मेरी जिंदगी को एक गवाही बना दीजिए, ऐसा जीवन जो आपकी महिमा दिखाए, जो आपके प्रेम की गूंज बन जाए। धन्यवाद यीशु कि आप मुझे सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि जब दुनिया मुझे छोड़ देती है, तब भी आप मेरा हाथ थामे रहते हैं। आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में शांति है। बीमारों के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप तो करुणा का सागर हैं, प्रेम की वर्षा है, चंगाई के स्रोत हैं। इस रात, इस घड़ी, इस पल मैं आपके चरणों में आकर गिरता हूं प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं टूट गया हूं। हां, इस संसार की पीड़ा ने मेरी आत्मा को थका दिया है, लेकिन मुझे पता है आप हैं, आप सुनते हैं, आप देख रहे हैं। प्रभु, आज मैं अकेले अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो दर्द में हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहे हैं, जो दवाओं पर निर्भर हैं, मशीनों से सांसें ले रहे हैं और हर दिन मौत से लड़ रहे हैं। क्या आप उन्हें देख रहे हैं यीशु? क्या आप महसूस करते हैं उनका दर्द? आप तो स्वयं दुखों के पुरुष कहलाए, तो क्या आज भी आप उनके आंसुओं को समझते हैं? हां प्रभु, मैं जानता हूं आप समझते हैं। ओ मसीहा, उन माओं की पुकार को सुनिए जो अपने बच्चों को जीवन के लिए रोते हुए देख रही हैं। उन पिताओं की चुप्पी को सुनिए जो मजबूरी में मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से बिखर चुके हैं। उन बेटों, बेटियों को देखिए जो आईसीयू के बाहर भगवान से चमत्कार की भीख मांग रहे हैं। हे प्रभु, क्या आप फिर से बोल सकते हैं? जैसे आपने कहा था, तू उठ। क्या आप आज फिर कह सकते हैं, तेरा विश्वास तुझे चंगा करे? हमारी आत्मा चिल्ला रही है यीशु, बोलिए ना, कुछ बोलिए। ओ जीवनदाता, वो लोग जिन्हें कैंसर है, जिनका शरीर कीमो से गल रहा है, आपके लिए क्या यह बीमारी बड़ी है? नहीं प्रभु,
क्योंकि जब आप कहें स्वस्थ हो जा तो कैंसर भी भाग जाता है। तो कहिए प्रभु, अभी अभी कहिए। प्रभु यीशु, क्या आप देख पा रहे हैं उस बूढ़ी मां को जो अकेले अपने बिस्तर पर लेटी है, कमर झुकी है, हड्डियां दर्द में कराह रही हैं, लेकिन उसकी आंखें आपके क्रूस को निहार रही हैं। क्यों? क्योंकि वह जानती है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। यीशु, उन बच्चों की सुध लीजिए जो जन्म से विकलांग हैं, जिनके सपने बनने से पहले ही टूट गए। क्या वे आपके लिए कम अनमोल हैं? नहीं प्रभु, कभी नहीं। उन्हें उठाए, उन्हें जीवन का वो अनुभव दीजिए जो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। प्रभु, डिप्रेशन में डूबे उस युवक को देखिए जो कह रहा है अब बस और नहीं सह सकता। क्या आप उसकी आत्मा में नहीं देख सकते? कहिए उससे, तू मेरे लिए अनमोल है। उसे गले लगाए प्रभु, उसकी सांसों को अर्थ दीजिए। हे परमेश्वर, वे आत्माएं जो जीवन से हार चुकी हैं, जो बिस्तर पर पड़ी पड़ी सिर्फ गिनती कर रही हैं, दिन रात, पल, सांसें, क्या आप उन्हें फिर से खड़ा नहीं कर सकते? क्या आप नहीं कह सकते उठ चल, जीवन तेरा इंतजार कर रहा है? प्रभु, उनकी भी सुध लीजिए जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें लोग पागल कहते हैं, लेकिन असल में वे बस टूटी हुई आत्माएं हैं। क्या आप उनकी सोच को शांत करेंगे? क्या आप उनकी आत्मा में अपनी उपस्थिति भर देंगे? क्योंकि जहां आप होते हैं वहां पागलपन नहीं, शांति होती है। हे यीशु, जिनके पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, आप उनकी चिकित्सा बनिए। जिन्हें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, आप उनका शरणस्थल बनिए। जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, आप कहिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु, आप तो मृतकों को भी जिलाते हैं, तो क्या बीमारों को चंगा करना आपके लिए कठिन है? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। आपका लहू बहा है चंगाई के लिए, आपका शरीर तोड़ा गया हमारी शांति के लिए। तो अब हम कैसे खाली लौट जाएं? नहीं प्रभु, हम खाली नहीं लौटेंगे। हे प्रभु यीशु, उन माओं की पीड़ा सुनिए जो अपनी संतान को खोने के डर से हर रात रोती है। उन पत्नियों की आशा देखिए जो अपने पतियों के स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। उन बच्चों की मासूम दुआएं सुनिए जो कहते हैं यीशु अंकल, पापा को ठीक कर दो। क्या आपकी करुणा इतनी नहीं है कि इन सब की पुकारों को एक बार में सुन लें? क्या आपका प्रेम इतना नहीं है कि हर आंसू को एक चमत्कार में बदल दे? हाँ है प्रभु, और हम उसी प्रेम के सहारे यहां आए हैं। यीशु, जब आप पृथ्वी पर चले तो आपने लोगों को चंगा किया। आज भी आप उसी धरती के मालिक हैं। तो फिर क्या रुकावट है? आइए प्रभु, आइए और एक बार फिर चमत्कार की बौछार कर दीजिए। हम थक गए हैं लेकिन विश्वास नहीं टूटा। हम रो रहे हैं लेकिन उम्मीद अब भी है, क्योंकि हम जानते हैं आप हैं। हे मसीहा, अस्पतालों के हर कमरे में जाएं, हर बेड के पास खड़े हो जाएं। आपकी उपस्थिति से मॉनिटर की बीप बदल जाए, ऑक्सीजन के मीटर ऊपर चले जाएं। डॉक्टर आश्चर्य में कहें यह कैसे हो गया, और उत्तर आए यीशु ने किया। आपके नाम में सामर्थ है, आपके लहू में बल है, आपकी उपस्थिति में चंगाई है। आज हम ऐलान करते हैं हर बीमारी झुकेगी, हर दर्द भागेगा, हर आंसू पोंछा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जीवित हैं। आपका नाम ऊंचा है प्रभु। आप ही जीवन हैं, आशा है, शांति है, चंगाई है। इसलिए हम ये प्रार्थना आपके नाम में करते हैं, प्रेम से, आंसुओं से, विश्वास से और पूरे मन से। यीशु मसीह के जीवित, चंगाई देने वाले नाम में आमीन, आमीन।